हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि विलन का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और जितने सारे भी टॉपिक होने वाले हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखना। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि इस टाइप के जो भी एजुकेशन रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी भाई जब आई वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, पहला चीज आपका है मूल रता। ठीक है, ध्यान से समझना चीजें क्या होता है। पहला चीज हम लोग मूल रता समझेंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, मोलारिटी कहते हैं। ऑलराइट, अब दूसरा टॉपिक, ठीक है, टॉपिक ए हम लोग पहला समझेंगे मूल रता के बारे में। अब टॉपिक सेकंड है हमारा मूल लता। ठीक है, हमारा हो गया मूल रता और ये हमारा हो गया मूल लता। ठीक है, आराम से आप सभी को डिफरेंस पता चल जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यह है मोलालिटी। अब तीसरा में हम लोग समझने वाले हैं मूल प्रभाज। मूल प्रभाज क्या होता है? ठीक है, मूल प्रभाज यानी कि इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ऑलराइट, तो ये तीन टॉपिक आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का क्लास होने वाला है, तो वीडियो पिन तक बने रहना। मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मूल रता के बारे में। ठीक है, सबसे पहला हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मूल रता यानी कि मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी, मोलारिटी। चलो जी, अब यहाँ पे मैं पेन का कलर के चेंज कर लेता हूँ और आपको सही तरीके से समझाता हूँ सही वे में। अब देखो मूल रता क्या होता है। ठीक है, ये मान लो कोई विलेन है। क्या है जी? विलेन। और विलेन में दो चीजें होती है, आपको सिंपल से ये चीजें पता होनी चाहिए। विलेन में दो चीजें होती है जिसमें से पहला आपका है विलायक। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। राइट, दूसरा चीज इसमें होता है विलय। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। तो विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, ये सब चीजें आप बेसिक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। देखो बेसिकली मैं बता देता हूँ विलायक क्या होता है। तो जो घुलाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, आई मीन की जैसे चीजें समझो, ये मान लो हमारा कोई विलयन है, इसमें चीनी और पानी का विलयन है। तो पानी यहाँ पे विलायक होगा। क्यों? क्योंकि वो चीनी को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, और घुल कौन रहा है? घुल रहा है चीनी, तो वो आपका विलय कहलाएगा। लेकिन घुला कौन रहा है? पानी, तो वो आपका विलायक कहलाएगा। तो सिंपल वे में आप विलय विलायक के बारे में समझ गए चीजें। अब देखो, मान लो एक कोई विलियन है। ठीक है, वो विलियन है, कोई सॉल्यूशन है, कितना का? 1000 ml। 1000 ml यानी कि 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर का ये आपका एक सॉल्यूशन है। अब इस 1000 मिलीलीटर में जितना विलय उपस्थित है, ठीक है, 1000 मिलीलीटर विलयन में जो विलय का मोलों को संख्या होगा, ठीक है, जो ये विलय है इसके मोलों की जो भी संख्या होगी वो आपका मोल रता कहलाएगा। दैट मीन आप इसे फिर से समझो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई विलयन है। ठीक है, विलयन विलेन में दो चीज रहते हैं, पता है, पहला आपका सॉल्वेंट, ठीक है, दूसरा आपका सॉल्यूट। ऑलराइट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब ये मान लो 1000 ml का विलेन है, 1000 ml, तो इस 1000 ml में कुछ ना कुछ सॉल्वेंट के भी पार्टिकल है, कुछ ना कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं। राइट, अब यहाँ पे इस 1000 ml विलेन में इस सॉल्यूट पे ध्यान देना, विलय पे ध्यान देना। तो इस 1000 ml विलेन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या आपका कहलाता है मोल रता, मोलारिटी। ठीक है, अब इसे किस तरीके से आप एक मैथमेटिकल आइडिया में लिख सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली चीजों समझो। यहां से यहाँ पे हमको मोलारिटी बराबर फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, एक तरीके से फॉर्मूले के रूप में। ठीक है, तो मोलारिटी को हम लोग किस तरीके से दर्शा सकते हैं वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो जी, ध्यान से समझना चीजें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मोल, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोलारिटी। क्या लिखूंगा? मोलारिटी। ठीक है, और मोलारिटी बराबर क्या फॉर्मूला बन गया भैया? मोलारिटी बराबर क्या फॉर्मूला बन गया कि 1000 ml विलयन है हमारे पास। क्या है? 1000 ml विलयन है, 1000 ml। ठीक है, 1000 ml विलयन है। चलो जी, 1000 ml विलयन है हमारे पास। तो एक काम करो ना, विलन, ठीक है, विलन कहने का मतलब कि 1000 ml यानी कि ये मतलब एक द्रव के रूप में दर्शा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे हटा के एक वॉल्यूम दिखा सकता हूँ भी से। ठीक है, इसके जगह मैं दिखा देता हूँ भी, कितना? मिलीलीटर में। ठीक है, और कितना है भैया? तो 1000। ठीक है, 1000 मिलीलीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या। और विलय के, एक चीज ध्यान देना, विलय की मोलों की संख्या को हम लोग एन से दर्शाते हैं और विलायक के मूलों की संख्या को बड़ा एन से दर्शाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे चीजें आप बेसिकली समझ गए होंगे कि यहाँ पे हो जाएगा छोटा एन, क्योंकि विलय के मूलों की संख्या की बात कर रहा है। तो दैट मीन से आपका एक फॉर्मूला यहाँ से रेडी हो गया, मोलारिटी बराबर एन। एन आपका क्या है यहाँ पे? विलय की मूलों की संख्या। ये आपका ml यानी कि v वॉल्यूम है जो कि मिलीलीटर में मापा जा रहा है, और यहाँ पे 1000 से मैंने गुणा कर दिया बिकॉज 1000 विलन, ठीक है, सॉरी, 1000 मिलीलीटर के विलन में उपस्थित है। तो बस मोलारिटी का बस सही कॉन्सेप्ट है,
बाकी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वो मैं आपको वहां पे पर्सनली लाइव आके सिखा दूंगा, ठीक है, केवल आपके लिए लाइव आऊंगा। तो यही सब चीजें हैं, बाकी मोलारिटी आपने समझ गया। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मोलालिटी यानी कि मोल रता पे, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं अब कहाँ जी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोल रता पे। मोल रता, सॉरी मोल रता तो हो गया ना हमारा, मोल लता पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मोलालिटी। मोलालिटी, चलो जी, मोलालिटी क्या होता है ध्यान से समझना चीजें, ठीक है, ध्यान से समझना चीजें, आ जाओ जी। अब मूल लता क्या होता है, देखो वहां पे चीजें वही थी, वहां पे चीजें वही थी कि भैया आपका कोई विलन है, कितना 1000 ml का विलन है वहां पे, लेकिन यहाँ पे भी विलन रहेगा, 1000 का ही, लेकिन यहाँ पे ये आपका ml, यानी कि जो आप देख रहे हो ना ml, ml में नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका ग्राम में रहेगा, 1000 ग्राम रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा प्रॉपर वेब में, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। चलो जी, आइए शुरू करते हैं। तो मूलरता का कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि 1000 ml, सॉरी 1000 ml तो मूलरता में था, यहाँ पे 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1000 ग्राम आपका विलायक होना चाहिए। विलायक की बात कर रहा है केवल, ध्यान से समझना, वहां पे 1000 ml का पूरा सॉल्यूशन था, 1000 ml का पूरा सॉल्यूशन था, पूरा विलन था जिसमें पानी और चीनी दोनों की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे केवल पानी रहेगा आपका 1000 ग्राम का, ठीक है, पानी रहेगा आपका केवल 1000 ग्राम का, यानी कि विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1000 ग्राम। और इस 1000 ग्राम विलायक, इस 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को हम लोग मूलरता कहते हैं। प्रॉपर अगर मैं दोनों को कंपेयर करते चलूं तो शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है, जैसे कि मूलरता। अब भैया मूलरता में क्या था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ml विलियन था, क्या था, सॉल्यूशन था, 1000 ग्राम सॉल्यूशन था, लेकिन मूललता में क्या है, मूललता में आपका 1000 ग्राम है, ठीक है, लेकिन ये आपका है सॉल्यूट, क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ पे विलायक है, यहाँ पे पूरा आपका सॉल्यूशन था 1000 ml का, यहाँ पे 100 ग्राम, 1000 ग्राम का क्या है, आपका सॉल्यूट है। तो इसमें उपस्थित मूलों की संख्या आपका मूलरता कहलाता है, और इसमें उपस्थित विलय के मूलों की संख्या आपका मूलरता कहलाता है। विलय के मूलों की संख्या दोनों में है, ठीक है, बस यहाँ पे ये अंतर हो जाता है कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, यहाँ पे 1000 ग्राम आपका विलायक है, बस यही चीजें है। तो यहाँ पे अगर मैं मोलारिटी बराबर फॉर्मूला लिखना चाहूँ, सॉरी मोलारिटी का तो हो गया, मोलालिटी की मैं बात कर लेता हूँ। तो मोलालिटी की अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ यहाँ से, तो मैं सिंपल वे में लिख सकता हूँ, मोललता बराबर क्या लिख सकता हूँ, विलय, विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या को हम लोग छोटा एन से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्राम में है ना, तो यहाँ पे मैं वेट दिखा देता हूँ, वहां पे हम लोग मिलीलीटर में ले रहे थे तो वहां पे वॉल्यूम दिखा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे ग्राम में है तो यहाँ पे मैं वेट दिखाऊंगा, राइट। अब यहाँ पे 1000 से गुना कर दो, 1000 से गुना कर दो, ये आपका मोल लता का फॉर्मूला आ गया जी, ठीक है, कितना इजी वे में आप समझ गए चीजें। और मोल लता का क्या हमारे पास फॉर्मूला था, एक ही जगह में लिख दे रहा हूँ ताकि आप चीजों को गौर कर सको सही तरीके से, ठीक है। देखो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी यानी कि मोल रता, मोलारिटी का फॉर्मूला था एन बटा में वी, हमारा वॉल्यूम के रूप में हम लोग ले रहे थे, 1000 ग्राम था, सॉरी 1000 यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ ना, ये हमारा क्या था, ml के रूप में था, और यहाँ पे हमारा 1000 था, ये हमारा मोलारिटी हो गया। अब मोलालिटी की बात कर ली जाए, मोलालिटी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे विलय के मूलों की संख्या और बटा में मैं यहाँ पे वेट से दिखा दे रहा हूँ बिकॉज ये ग्राम में है, ठीक है, और यहाँ पे 1000, तो ये दोनों फॉर्मूला है मोलारिटी और ये मोलालिटी का, ठीक है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोल प्रभाज, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोल प्रभाज पे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने मोल रता और मोल लता के बारे में प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से समझ गए हूँ, ठीक है। और कल सुबह 8 बजे मैं ला रहा हूँ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो चैनल को आप सभी प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। कभी भी आपको कोई दिक्कत होता है, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए होगी, बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपए नहीं देना, इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी या फिर कोई और क्लास की पीडीएफ भी चाहिए होगी, सिंपल आप हमें व्हाट्सअप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई पैसा नहीं चाहिए मेरे को। मैं अभी भी बोल रहा हूँ और इन द फ्यूचर में बोलता रहूंगा कि अगर इन द फ्यूचर ये फिजिक्स वाला भैया यूट्यूब चैनल एक दिन कोई अगर ब्रांड बिल्ड भी हो जाता है ना, और मैं खुद की एप्लीकेशन वगैरह भी बिल्ड कर लेता हूँ, वहां पे मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो को क्लिप आप चाहो तो काट के रख लो, उसके बाद ही आप सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ भैया। क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट है वो है बिहार, जो हमारा पिछड़ा राज्य है, उसे भैया एक दिन टॉप पे लेके जाना है, जिसके लिए आप सभी की हमें सपोर्ट की नीड है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई, ऐसे इंपॉर्टेंट अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।